Hello friends, welcome to this video. This is Raj from BA to Care. 3 year महाराष्ट्र CET लॉ 2025 की जो एग्जाम है, सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम एग्जाम डे सीक्रेट्स जो आपको पता होने चाहिए, कुछ ऐसी गलतियां जो आप लोग ना करो, एंड कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए, एंड 6 ऐसी चीजें जो आपको एग्जाम हॉल में लेके जानी है, जिसको आप जरूर भूलना मत. एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद द कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट टू एंड कि किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा एग्जाम सेंटर पे. हमने बहुत मेहनत की है, तो ट्रस्ट योर हार्ड वर्क. आप काफ़ी समय से प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो मेहनत जरूर रंग लाएगी. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. एग्ज़ाम के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप एग्ज़ाम सेंटर जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके हिसाब से पहुंचिए. आप एग्ज़ाम सेंटर पे जल्दी पहुंचोगे, मतलब जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे. लास्ट मोमेंट पे पहुंचते ही वो सारी दुनिया अलग लगने लगती है, राइट? तो रीच एग्ज़ाम सेंटर ऑन टाइम. अवॉइड एनी बैग और फ़ोन इफ़ पॉसिबल. ठीक है, फ़ोन तो ज़रूरी होता है आज के डेट में. अगर आपके साथ कोई जा रहा है उसको दे दीजिएगा एग्ज़ाम के बाहर. नहीं भी अगर पॉसिबल हुआ तो आप लेके जा सकते हो. वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर एक जगह दी जाती है हर एक स्टूडेंट्स को अपना बैग रखने के लिए, पर कोई भी कीमती चीज़ मत लेके जाइएगा. ठीक है, हालांकि फ़ोन भी कीमती है, इसलिए मैंने कहा इफ़ अवॉइड कर सकते हो कर लीजिए. अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ ना कुछ जगह दी जाती है लोगों को अपने सारे सामान रखने के लिए. एग्ज़ाम डे का प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा. हॉल टिकट हार्ड कॉपी लेके जाना है. वेरिफिकेशन होगा आपका आईडी प्रूफ का. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, अगर कुछ मिसमैच है हॉल टिकट और आईडी प्रूफ पे, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका प्रिंट आउट अवॉइड करते हैं. मैं रिकमेंड करूँगा आप सब लोग ही लेके जाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिन स्टूडेंट्स का जैसे लेट्स से मॉर्निंग में है और इन केस आज हमें नहीं दिख रहा है कुछ गलतियाँ हमारे हॉल टिकट पे, पर अगर कुछ गलतियाँ हैं तो एटलीस्ट वो फॉर्म अगर आपके पास होगा तो आप तुरंत दे पाओगे. नहीं होगा तो आप सुबह कहाँ खोजोगे स्टेशनरी वाला, फाइन. और अगर मान लीजिए आपका सब कुछ सही है बट किसी बच्चे को जरूरत पड़ी वहां पे, तो आप दे भी सकते हो. ठीक है, आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद आपका फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो लिया जाता है वहां पे. चेक योर लैब नंबर. आपको जो हॉल टिकट है उसके ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ आपका लैब फाइंड आउट करना होगा. आपको जो आपका बैग है और जो भी बिलोंगिंग्स होंगे वो आपको बाहर ही रखने होंगे, जैसा भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वहाँ पे. एक बार फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का और आपको सीट अलोकेट किया जाएगा. आप अपने लैब में चले जाओगे. आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, वहाँ पे लॉक्ड होता है. ओके, तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम इंचार्ज है वो आपको जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप उस पर में कुछ भी चीज़ें एंटर नहीं करना है. और जब वो बोलते हैं तो जनरली हमने देखा है 1 to 8, ओके, इस प्रकार से उनका एक लॉक सिस्टम होता है. उसके बाद कंप्यूटर खुल जाता है. ठीक है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको एंटर नहीं करना है, सिस्टम लॉक हो सकता है. एंटर योर रोल नंबर, आपके हॉल टिकट पे मेंशन होगा. पासवर्ड आपको एंटर करना होता है विच इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, DDMMYYY. ठीक है, नॉट अलाउड टू लीव बिफोर टेस्ट. पहले कैसे होता था कि कुछ बच्चे गलतियों के कारण से, ओके, कभी कभी टेस्ट स्टार्टिंग में ही एंड कर देते थे, तो कुछ प्रोविजन नहीं था. पर अब कैसा एक नया फीचर आया है, हमने देखा है 2 साल से 2-3 साल से, जहाँ पे ऐसा है कि सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली 2 घंटे के बाद ही बंद होगा. आपके पास टेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है, तो अपने आप 2 घंटे के बाद बंद हो जाएगा. तो विच इज़ अ गुड थिंग, कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि साल में एक ही बार एग्जाम आती है और गलती से अगर किसी बच्चे ने नेक्स्ट की जगह सबमिट कर दिया तो सबमिट हो जाता था. और ये कुछ सालों से हमने देखा है कि विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द CET सेल. तब आपका जो टेस्ट है वो जल्दी खत्म नहीं होगा, टाइम पे खत्म होगा. एंड ड्यूरिंग द टेस्ट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आप एग्जाम सेंटर पहले पहुंचिए. आपको फ्रेश होना है, फ्रेश हो जाइए. ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से कूल माइंड के साथ आप एग्जाम हॉल में बैठोगे. फाइन. ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट, आपने कैसा भी प्रिपरेशन किया है, कितने दिन से भी आपने प्रिपरेशन किया है, ये टेस्ट लिखना जरूरी है. दिस इज आर व्यू. हमें ऐसा लगता है ये टेस्ट हर एक स्टूडेंट को लिखना चाहिए. इट विल गिव यू अ फील ऑफ द पेपर जो आप एक्सपीरियंस करोगे एग्जाम हॉल में. ठीक है, आप अभी भी कमेंट कर सकते हो आपका क्या स्कोर आ रहा है.
इस मॉक टेस्ट में, ताकि बाकी के बच्चे देख पाएँ, या फिर एग्ज़ाम के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा इसी वीडियो के नीचे कि ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा यूज़फुल था, कितना ज़्यादा रेलेवेंट था। फाइन। 6 चीज़ें जो आपको लेके जानी है: हॉल टिकट का प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी लेके जाना है, कलर लेके जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाइए, इट इज़ अप टू यू। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। काफ़ी सारे आईडी प्रूफ के यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ओके, पासपोर्ट है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। कलर्ड फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, क्रॉस करके साइन भी कर देना है। आप ये अभी भी कर सकते हो, यहाँ पे एक साइन करना होता है जो आपको एग्जाम सेंटर में करना होगा, अभी मत करिएगा। बॉल पेन्स आप रख सकते हो। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, ये कहाँ से डाउनलोड करना होता है? यहाँ पे देखिए ब्लू में दिख रहा है आपको चीज़ें, तो इसमें एक ऑप्शन है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, तो ये आपको लेके जाना है। वाटर बॉटल आपको जरूर रखना चाहिए, गर्मियों के दिन है, ओके, एंड 2 घंटे आपको बैठने हैं, तो पानी का बॉटल आप लेके जा सकते हो, विच शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्ज़ाम के दिन, जिनका 2 तारीख को है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, जिनका 3 तारीख को, आपके पास एक दिन का समय है। लास्ट में क्या करें? कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है ये मार्केट में नहीं आते, तो अगर आपने कोई बुक खरीदा जिसमें लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्रस्ट में वो सब गलत है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीईटी सेल प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रिलीज ही नहीं करता है। सिर्फ 2024 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जहां पे स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस देखने का मिला था मौका। ऑब्जेक्शन ट्रैकर जो इस साल से अभी फिर से चालू हो गया है, तो सिर्फ 2024 का आपको कहीं ना कहीं पेपर मिल सकता है, अदरवाइज उसके पहले का एक भी पेपर सीईटी सेल ने रिलीज नहीं किया है। हालांकि कुछ बुक्स हमने देखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये एक्चुअल पेपर है। नहीं, वो बुक में स्टार्टिंग में कहीं लिख दिया जाता है कि इट्स अ मेमोरी बेस्ड पेपर, बट ट्रस्ट मी, जैसे आपका 3 ईयर का एग्जाम है, ये 2 दिन में होने जा रहा है, तो एक आदमी या 4 आदमी मिलके भी, पहले 150 मार्क का पेपर आता था, 600 क्वेश्चंस याद नहीं करके आ सकते हैं वो सेम एज इट इज। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वी डोंट रेकमेंड। बट हाँ, कुछ कुछ जगहों पर एग्जाम के बाद कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वैसे जो क्वेश्चन है वो हमारे ऐप के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड ब्रह्मास्त्र जो हमारा बैच था उसका क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट उसके क्वेश्चन, ये आप जरूर रेफर कर लीजिएगा आने वाले समय में। क्वेश्चंस इन मराठी आते हैं क्या? यस, आएंगे। सिर्फ इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में ही रहेंगे, अदरवाइज आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, लीगल है, जीके, करंट अफेयर्स है, उसको आप मराठी में भी देख सकते हो। हालांकि करंट अफेयर्स अभी तक बाकी के जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं, फायर लॉ सीईटी, बीबीए सीईटी जो हो रहा है, बीएड सीईटी, उसमें करंट अफेयर्स ना के बराबर पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है करंट अफेयर्स के लेकर अभी लास्ट के कुछ समय में। डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट, क्योंकि हमने देखा फायर का पेपर इजी गया, बीएड सीईटी इजी गया, करंट अफेयर जैसे कि मैंने कहा कि करंट अफेयर्स ना के बराबर आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी, लेकिन माइंडसेट मत क्रिएट करिए। मिसमैच अगर हो गया तो तकलीफ है। आप ये समझ के चलिए कि आपने मेहनत किया है, ये टॉपिक्स आपने पढ़ा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड वैसे वैसे क्वेश्चंस आए तो आप आंसर दे पाओगे। बस ये आपको कॉमन सी चीज़ें आपको रख के आगे बढ़नी है। स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। जब आपके सामने स्क्रीन खुलेगा, आपके सामने चारों सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। एंड जब आप कर रहे हो तो सॉल्व इजी टॉपिक्स पहले, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो पहले कर लिए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया, लेट्स से पजल्स, अब आपको लग रहा नहीं है इसमें समय लग सकता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। सीरीज आ गया, वेरी गुड, उसको सॉल्व कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग आ गया, सॉल्व कर लीजिए। कैलेंडर्स आ गया, अब आपको लग रहा है नहीं नहीं कैलेंडर्स मेरा उतना अच्छा नहीं है, टाइम जा सकता है, उसको उधर ही स्किप कर दीजिए। क्योंकि या तो आप पूरी तरीके से सॉल्व करिए, आप आधा सॉल्व करके आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, इससे आपका वो जो आपने टाइम स्पेंड किया ना वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको भी पता है मैक्सिमम जो टाइम लगेगा इस पेपर में वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग को लगने वाला है। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, लीगल, जीके, इंग्लिश, उसको पहले कर लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग को लास्ट में रखिए, ताकि आप मैक्सिमम समय आप दे पाओ लॉजिकल रीजनिंग को। ठीक है, जीके जैसा जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको या तो क्वेश्चन का आंसर आता है या तो नहीं आता है, वहां पे आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। एक क्वेश्चन आ गया, लेट्स से कीबोर्ड में फंक्शंस की कितने होता है, आपके सामने कीबोर्ड अगर है 12 फंक्शन कीज होते हैं, अगर आपको पता था आपने आंसर दे दिया। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? पैन कार्ड,
ठीक है, अगर आपको आता है आप आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, नहीं आता है बाद में देखो उसको, वहां पे टाइम स्पेंड मत करो। ठीक है, पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, एक आएंगे दो आएंगे, कोई नहीं बोल सकता। जहां तक मुझे लग रहा है एक ही आने के हाई चांसेस है, इजी आने के हाई चांसेस है। इट इज नॉट गोइंग टू बी मॉडरेट और डिफिकल्ट ऑल्सो। हाँ, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है, फिर भी इसको आई विल रिकमेंड कि इसको लास्ट में रखिएगा। जनरली हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एक बार पेपर हो जाता है 5-10 मिनट का समय बचा रहता है, वो सारे ऑप्शंस चेंज करना चालू कर देते हैं। वैसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, नो ईगो। कभी कभी क्या होता है, लेट्स से सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है अरे यार सीरीज तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये तो मेरे को आना ही चाहिए, तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि उसी टॉपिक पे बहुत सारा समय दे देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या रफ शीट हम लेके जा सकते हैं, आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ब्लैंक पेजेस आपको मिलेंगे, जनरली एक देते हैं, पर अगर आप मांगोगे तो आपको और भी दिया जाएगा। ठीक है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, वाई देर इज नो निगेटिव मार्किंग। आपने गलत कर दिया, उसकी कोई सजा नहीं है, छोड़ के आने से अच्छा है अटेम्प्ट करो, चाहे वो आपको सही लग रहा है चाहे गलत लग रहा है, पर अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, एंड एग्ज़ाम के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो कि यस आपकी मेहनत रंग लाई, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया। ओके, सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड एग्ज़ाम के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा जो भी आप क्वेश्चंस याद कर पाएँ। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।